हेलो बच्चों, आ जाइए। आज फिर हम लोग अगला अभ्यास पढ़ने वाले हैं। 2D कक्षा 6 का गणित। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। आज है ये अंतिम लेसन। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अभ्यास 3 यानी इकाई 3 पर। आज हम इसको देखते हैं। आप लोग लगातार बने हुए हैं तो हम इसको आज देख लेते हैं, फिर तीसरा चैप्टर देखेंगे। देखिए, हमने सारे प्रश्नों को बोर्ड पे लिख दिया हूँ, जितना प्रश्न था इसमें। अभी एक प्रश्न और इसमें है, नंबर 5 इसमें आता नहीं, इसलिए हम नहीं लिख पाए। उसके लिए सॉरी, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना हमसे इस पे लिखा पाया उतना हमने लिखा। अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। आप लोग बच्चों ध्यान से देखिए, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है क्या कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। यानी ये जो संख्या है ना, इस पे जो रेखाएं चली हैं, इनको अब विभाजन में हमने पहला क्या पढ़ा, जोड़ वाला, उसके बाद पढ़ा गुणा वाला, अब क्या है विभाजन वाला। क्या है विभाजन वाला। यानी ये 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको काट देंगे और हम यहाँ गिनेंगे 1 2। फिर इसको हम नहीं बोलेंगे, फिर 1 2, फिर इसको हम नहीं बोलेंगे, फिर इसको 1 2। यानी ये 2 2 के स्पीड में चल रहा है। किसमें 2 2 के। तो अगर ये 2 2 में चल रहा है, अंतिम क्या है 12 है, तो ये कितने विभाजन में हो जाएगा, तो 2 12 भागा 2 बराबर 6, यही विभाजन निकल के आएगा। भाई 2 2 के स्पीड में चल रहा है, यानी 2 2 को कूदते हुए चल रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है 12 तक। तो 12 भागा 2 बराबर 6, इस हिसाब से इसको हमको करना था, ठीक है, विभाजन में। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल है, बोल रहा है 21 भागा 3, 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। क्या बोल रहा है, 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। निम्न को भी संगत गुणात्मक के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, जिसमें ये सवाल है और ये सवाल है। 56 भागा 8 बराबर 7, 66 भागा 11 बराबर 6। तो इनको भी इस रूप से इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो, जो भाग है ना, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो हम इस 56 को इधर लिख लेते हैं और इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, तो बराबर इधर बन जाएगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अंदाज से इस तरह लिख सकते हैं, 8 गुणे 7 बराबर 56। ठीक है, बस ऐसे ही करना था। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं। ये 66 है, तो 66 लिख के बराबर 11 गुणे 6। इसी को हम सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, 11 गुणे 6 बराबर 66। ये क्या हो गया आपका सवाल नंबर 2 का 1 और 2 हुआ। अगला है, बोल रहा है 117, क्या 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या कितना है 13 है। एक संख्या कितना है 13 है। तो अगर एक संख्या 13 है, तो ऐसी वह दूसरी संख्या क्या होगी जिसमें हम उसका गुणा कर दें तो कितना हमें निपट के मिल जाए, 117। तो मान लीजिए 13 है, ठीक है। और अगर हम इसमें भाग दे दें 117 का, तो निकल के कितना आएगा, 13 9 117, ठीक है। तो वह दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगला
सवाल नंबर 4 है, क्या ऐसी कोई संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? है क्या ऐसी कोई संख्या? हाँ जी, है ऐसी संख्या। क्या है? एक है। अगर हम एक में भागा एक को दें तो प्राप्त हमें एक ही देगा। तो ऐसी संख्या क्या है? एक है। ठीक है। इसी तरह आपका अगला सवाल है, जिसको हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं अभी। वो उसमें सवाल क्या है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो बाबू कहेंगे क्या? नहीं। क्या सवाल नंबर 5 का आंसर क्या है? नहीं। हम नहीं कह सकते कि होगा, क्योंकि अगर हम दो में देखो, अगर हम 2/1 लिख सकें, जैसे हम 4 नंबर सवाल मिटा रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5 का जो कहना है, अगर हम 2 में भागा 1 का भाग दें तो 1 का भागा 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। और अगर इसी 1 का भाग हम 2 में देंगे तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन अगर हम 3 में भागा 2 को देंगे तो क्या ये आएगा सही में? 2 तियाँ नहीं जाएगा। 1 2 1 कम 2 2.5। अब इसी का हम 2 का भागा 3 में देंगे तो क्या जाएगा? नहीं, 0 कुछ 6 इस तरह से आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि नहीं, ऐसा कोई संभव नहीं है। तो ये हुआ आपका अभ्यास 2D खत्म, यानी लेसन 2 इकाई 2 तो खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3, जिसका चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। हम आएंगे अगले दिन और पूर्णांक आपको बेहतर समझाएंगे और बताएंगे। तो आपको अगर हमारा मेहनत अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए बच्चों से, अपने यार मित्र दोस्तों से। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक ऐसा अंगूठा वाला रहता है, उस पर लाइक करिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।